सलमान खान को कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम से जुड़े धोखाधड़ी मामले में सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। शिकायतकर्ता के आरोपों पर कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सलमान और अलवीरा को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। तो सलमान खान को ये नोटिस जारी किया गया है। दरअसल बीइंग ह्यूमन जो उनकी एक अपनी एनजीओ है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उस बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में सलमान खान को ये नोटिस जारी किया गया है। अलवीरा और उनकी बहन अलवीरा और सलमान खान को ये कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। जी वो हमारे साथ हैं। अरुण जी, क्योंकि हमें याद है कि 2021 में हमने कवरेज की थी मनी माजरा में शोरूम को लेके, बीइंग ह्यूमन की आपने फ्रेंचाइजी ली थी। ये पूरा अगर मामला समझना चाहें अभी तक किस तरह की? तो ये इस तरह की हुई जी, 2018 में 3 नवंबर 2018 में उन्होंने हमारे यहाँ शोरूम ओपनिंग करी। तो पहले उन्होंने जब फ्रेंचाइजी दी थी तब उन्होंने कहा था कि सलमान खान विजिट करेंगे, जो ओपनिंग के लिए सलमान खान आएंगे। तो जिस दिन ओपनिंग थी उससे एक दिन पहले ही सलमान खान ने वीडियो भेज दी बिग बॉस के सेट पे, हमारा सबका नाम लेके कि मैं आ नहीं सकता, मैं बिग बॉस और भारत की शूटिंग में बिजी हूँ। ठीक है जी, 2018 की ही 2018 की बात है। तो उन्होंने आयुष शर्मा को, मैं आयुष शर्मा को भेज रहा हूँ, तो उन्होंने आयुष शर्मा को ओपनिंग के लिए भेज दिया। तो ओपन हो गया शोरूम। उसके बाद दिसंबर में उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया वहाँ बॉम्बे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ बिग बॉस के सेट पे बॉम्बे गया। बॉम्बे जाके बिग बॉस के सेट पे सलमान खान से मिला, फोटोज वगैरह भी हुई, बाकी बिग बॉस का जो अपना शूटिंग होती है वो भी देख के तो मैं वापस आ गया। आने के बाद 2019 में मैंने 1-2 कंप्लेंटें दी जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कोई उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीइंग ह्यूमन से रिलेटेड? हाँ जी, रिलेटेड, जो जैसे मेरे को कोई ज्वेलरी वगैरह में प्रॉब्लम आती है या क्या है क्या नहीं। फिर 2020 में जब ये कोरोना आया, मैंने देखा कि उनके है ना जी जितने ऑफिस हैं, ना हमारे को कोई मटेरियल आ रहा था, ठीक है ना जी, ना कोई वो अपने बॉक्सेस ये वो अगर हम ऑर्डर करते हैं वो भी नहीं कुछ हो रहा था। तो 2020 में इन्होंने जितने ऑफिस थे सारे अपने क्लोज कर दिए, मेरे को वाइंड अप कर दिया। मेरे आपको जानकारी थी इसके बारे में? को ये जानकारी नहीं थी। जैसे कि मैं वहाँ पे टाई अप कर, जैसे लेटर भेजी है या कुछ भेजी है, तो मेरे को ये पता चला कि उन्होंने ऑफिस कोई चेंज कर लिया, कोई बंद कर दिया। उन्होंने सारे ऑफिस अपने बंद कर दिए। बंद करने के बाद उन्होंने मेरे को लारे में रखा कि कोई बात नहीं, बैठते हैं, ये है। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा कि हमने ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, ऑफिस हमने तब बंद। कोई जानकारी नहीं दी। 1 साल तक मेरे को लटका के रखा। तो सलमान खान और उनकी बहन को ये नोटिस जारी हुआ है। ज्वेलरी शोरूम में धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर सलमान खान को कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम से जुड़े धोखाधड़ी मामले में सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। आपने पूरी बातचीत सुनी और 5 अक्टूबर तक जवाब तलब किया गया है। 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी होनी है। स्पेस की दुनिया से एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर आई है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक 4000 किलो वजनी रॉकेट का टुकड़ा सीधे चांद की सतह से टकरा गया है। अंतरिक्ष में ये एक बड़ा एक्सीडेंट माना जा रहा है। ये रॉकेट का कचरा पिछले 18 महीने से स्पेस में बिना किसी कंट्रोल के ऐसे ही घूम रहा था। चांद की ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और ये बहुत तेज स्पीड से सीधे चांद पर जा गिरा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर की वजह से चांद पर करीब 30 मीटर यानी लगभग 10 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। हरियाणा के सोनीपत से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। एक शख्स की मौत के बाद उनकी ही बेटियां अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आई। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और वृद्ध आश्रम के संचालक को ही गंगा में अस्थि बहाने के लिए भी कह दिया।
पिता जिसने उनकी पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं छोड़ी। जब वो बचपन में गिरी होंगी तो पिता ने ही उठाया होगा, संभाला होगा, लेकिन जब उसी पिता को अपनी बेटियों का सहारा चाहिए था तो वो नदारत थी। वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता का अंतिम संस्कार इन बेटियों ने अटेंड किया। एक नहीं बल्कि 3 बेटियां, जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रहने वाले शख्स और कपड़ा शिवचरण गुप्ता की 3 बेटियां थीं, जिनमें कोई भी आखिरी पलों में उनके साथ नहीं आ सकी। शिवचरण गुप्ता सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। 1.5 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद बेटियां ही उनका सहारा थी। वृद्धाश्रम में बीमारी के दौरान उन्होंने बेटियों से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बेटियां अपने पिता से मिलने नहीं आईं। जब पिता का निधन हो गया और वृद्धाश्रम ने उन्हें सूचित किया, तब भी लड़कियां अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। उल्टा समय ना होने की बात कहकर उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपये आश्रम भेज दिए। दिल को झकझोर देने वाली ये बात तो तब है जब इसके बाद बेटियों ने अस्थियों को भी वृद्धाश्रम के संचालक को ही गंगा में बहाने के लिए कह दिया। एक पिता जो बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, हर कदम से कदम मिलाकर चलता है, लेकिन जब उसे उन्हीं बेटियों की जरूरत थी तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम संस्कार में शामिल हुई।